दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 2 साल 5 साल 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका ज्वाइनिंग का प्रतिशत उतना नहीं निकलना चाहिए जितना उनके अनुभव के हिसाब से निकलना चाहिए। राइट, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं कि हमें प्लान देना सही से नहीं आता। बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि मैं किसी को इन्वाइट सही तरीके से नहीं कर पाता, कुछ को लगता है मैं क्लोजिंग नहीं कर पाता, कुछ को लगता है मेरा फॉलोअप सही नहीं है। राइट, मैं बोलूँ कि ये सब कुछ सही है, लेकिन आप अपने प्रोस्पेक्ट को फिल्टर नहीं कर पाते। उस वजह से कहीं ना कहीं आप उन लोगों के बीच में टाइम एक्सपेंड ज़्यादा करते हो, उन लोगों पर फोकस ज़्यादा करते हो जो कि कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होकर सफल नहीं हो सकते। राइट, सवाल यहाँ पर यह आता है ऐसा कौन सा फिल्टर है जो कि हमें यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमें पहले पता लग जाए कि इस व्यक्ति को प्लान देना बनता भी है या नहीं बनता। राइट, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनको यदि आपने समझ लिया, सीख लिया, अपने नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में अप्लाई कर लिया, नो डाउट आप भी बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हो। आपका जो ज्वाइनिंग का प्रतिशत है उसको डबल कर सकते हो। राइट, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है एक दिन में 8-10 लोगों को प्लान देने से अच्छा है कि आप 4-5 लोगों को प्लान दें, लेकिन उन लोगों को प्लान दें जिनको वाकई उस प्लान की ज़रूरत हो। राइट, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि खाना चाहता है दाल मखनी तो आप उसे ज़बरदस्ती शाही पनीर मत खिलाइए, नहीं खाएगा क्योंकि उस व्यक्ति का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। ज़बरदस्ती खिलाओगे तो बात बिगड़ेगी ही। राइट, ऐसे ही वो व्यक्ति जिसका पैसा कमाने में इंटरेस्ट ना हो, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही दूर भागता हो, उसको आप ज़्यादा परेशान ना करें, उसको छोड़ दें उसके हाल पर। हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेगा, हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा भी नहीं कमा सकता। इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। राइट, हमारा पहला पॉइंट है मनी। क्या जिस व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हैं वो इतना पैसा देने में सक्षम है जितना पैसा आपके प्लान को ज्वाइन करने के लिए चाहिए? देखिए, हमने यहाँ पर क्या समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपका समय है वही आपका पैसा है। राइट, और यदि आप अपने सही समय की सही कीमत नहीं निकाल सकते तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल नहीं हो सकते। आप उन बातों को माइंड से निकाल दीजिए कि आप 100 को प्लान देंगे तो 10 ज्वाइन करेंगे। राइट, आप इस बात को दिमाग में रखिए प्लान देते वक्त कि मैं 10 को प्लान दूंगा, 10 के 10 ज्वाइन करेंगे। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ काम करेंगे नो डाउट आपकी ज्वाइनिंग बढ़ जाएंगी। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति उतना पैसा दे भी सकता है कि नहीं दे सकता? इसके लिए सिंपल है, एक फार्मूला है जिसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उस फार्मूले का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या मेरे प्लान में जुड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता है या नहीं दे सकता। यदि व्यक्ति दे सकता है तो आप उसको प्लान दें, अगर नहीं दे सकता तो उस व्यक्ति को प्लान देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप उसे यूज़र ज़रूर बना सकते हैं बस। हाँ, यूज़ करते करते यदि व्यक्ति को आपके प्रोडक्ट में, उसके बाद फिर आपके प्लान में, आपकी कंपनी में इंटरेस्ट हो तो बात की बात है। ऑन द स्पॉट आप उसको पूरा का पूरा प्लान ना दें तो ही बेहतर। सेकंड पॉइंट, अथॉरिटी। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिया, प्लान उसको समझ भी आया, व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि सर मैं पापा से पूछ कर बताऊंगा, मैं मम्मी से पूछ कर बताऊंगा, मैं बड़े भैया बड़ी बहन से पूछ कर बताऊंगा। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आपका तो समय ही आपका पैसा है, तो आपका तो पैसा चला गया। क्यों? क्योंकि आपने घंटे 2 घंटे तो कम से कम दिए होंगे प्लान देने में। जब भी आप किसी को प्लान देने जाते हैं, प्लान को चाहे आप 30-35 मिनट में ख़त्म कर दें, मेरा ऐसा मानना है कम से कम नहीं 1 घंटा लगता है, क्योंकि प्लान के बाद ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं जिनमें कि टाइम चला जाता है। राइट, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है जब आपके घंटे 2 घंटे खराब होने वाले हो? सिंपल है, पहले कंफर्म कीजिए कि क्या व्यक्ति डिसीजन मेकर है, क्या व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकता है। अगर नहीं ले सकता, व्यक्ति शुरुआत में ये बोल देता है कि मैं पापा से पूछ कर बताऊँगा, उसको प्लान देना बनता ही नहीं है। राइट, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको करना चाहिए कि जिन व्यक्तियों के वो नाम ले रहा है ना कि इससे पूछ कर बताऊँगा, आपको उस व्यक्ति को साथ में बिठा कर वहाँ पर प्लान देना चाहिए। राइट, व्यक्ति बोलता है कि मैं पापा से मम्मी से पूछ कर बताऊँगा, उसके पापा मम्मी को साथ में बिठा लो फिर प्लान दो। अब इससे एक प्लस पॉइंट बनेगा, यदि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप प्लान को सही तरीके से बता सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हैं। राइट, तो वो जो बच्चा है जिसको आप प्लान देने गए हैं वही ज्वाइन नहीं करेगा, आप उसके मम्मी पापा को भी ज्वाइन करा सकते हैं। राइट, हाँ, लेकिन यदि आपके अंदर वो क्षमताएं नहीं है तो फिर तो आप उस बच्चे को भी ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए प्लान आप उसी को दें जो कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता है। लोग जो बताते हैं कि आप 100 को प्लान दीजिए, 100 में से 10 ज्वाइन हो ही जाएंगे, मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ आप कोशिश कीजिए, फिल्टर कीजिए कि मुझे प्लान उन व्यक्तियों को देना जो वाकई उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं।
राइट। मुझे खाना उनको खिलाना है जिनको भूख है, किसी ऐसे व्यक्ति को खाना नहीं खिलाना इसका पेट ही भरा हुआ है। तीसरा पॉइंट, नीड। दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति जो है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो ये पूछ रहा है कि बताओ मैं अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, और आप उसे ये बता रहे हैं कि देखिए फलाने व्यक्ति का 1 करोड़ का चेक आया था। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वही है कि वो खाना चाहता है दाल मखनी, आप जबरदस्ती उसे शाही पनीर खिला रहे हैं। यदि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो बेस्ट तरीका ये है कि मार्केटिंग प्लान का एक छोटा सा पार्ट उसे बता दीजिए कि आप ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है ये प्रोडक्ट आपको 5, 10, 15% सस्ता मिल जाए, बस। उसके बाद छोड़ दीजिए, पूरा प्लान मत बताइए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि प्लान सुनने के बाद वो प्रोडक्ट भी ना ले, ऐसा बहुत बार हो जाता है, राइट। और बहुत बार ये भी होता है कि व्यक्ति पूछ रहा है कि बताओ मैं यहाँ से 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ, लेकिन आपने उसकी क्योंकि नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आप क्या बोलते हो, अरे वो छोड़ो 1 लाख रुपए, आप ये देखो कि आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, राइट। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की पहले नीड को समझो, उसके बाद उसको प्लान दो, क्योंकि अगर आप सही जगह पर हथौड़ा मारोगे तो वो जो लोहा है ना वो आकार लेगा। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि व्यक्ति की नीड क्या है, इसके लिए आप 5 से 10 मिनट उससे जनरल बातें कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, क्या करते हैं। मैंने क्या बोला, जनरल बातें, क्योंकि जिनको हम 1 to 1 प्लान देते हैं वो हमारे जानने वाले होते हैं, राइट। उसके बाद आप उसके ऑक्यूपेशन को पकड़ सकते हैं, चाहे वो हॉट लिस्ट का व्यक्ति हो, चाहे वो वार्म लिस्ट का हो, चाहे कोल्ड लिस्ट का हो, राइट। आप उसके ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हैं। जब आप ये 2 बातें करेंगे ना, फैमिली और ऑक्यूपेशन के बारे में, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस व्यक्ति को इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, इस व्यक्ति को अपनी फैमिली में किसी को प्रोडक्ट देने की ज़रूरत है, या फिर इस व्यक्ति को हमारे प्लान की ज़रूरत है, राइट। और जो आपको सही लगे कि इस व्यक्ति को ये चाहिए, उस व्यक्ति को उस समय पर वही दीजिए, क्योंकि यदि सही जगह पर आप चोट करेंगे तभी आपका काम बनेगा।